हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस ऑफ रूट काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसे हम बीटाज रिलेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बीटाज रिलेशन होता है उसको प्रॉपरली लिख लेंगे। फिर उसके बेस पे हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे जो कि पीडब्ल्यू मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ax² प्लस यहाँ पे bx प्लस यहाँ पे c इक्वल टू कितना होता है 0। इस टाइप का हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मान लेते हैं क्या है, दो रूट्स है, अल्फा है एक और दूसरा क्या है बीटा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ रूट होता है वो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी वाई क्या होता है ए होता है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही कोफिशिएंट ऐसा है यही कोफिशिएंट ऐसा है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीड करता है। क्योंकि कल को अगर ये जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसे लीडिंग कोफिशिएंट। और यहाँ पे याद रखना कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया। सम ऑफ रूट क्या होता है, बी बाई ए होता है लेकिन माइनस में होता है। तो बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या होता है लीडिंग कोफिशिएंट, और नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो सी बाई ए होता है। अच्छा, ए क्या है, वही लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे है। और जो हमारे पास सी होता है वो बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। क्योंकि ये जो है एक्स पावर जीरो का कोफिशिएंट है, ये इसे बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं। ठीक, फिर तीसरी बात आती है हमारे पास क्या, तीसरी बात आती है हमारे पास डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट जो होता है वो हम उसको क्या करते हैं, मॉडुलस में लिखते हैं, क्योंकि हम डिफरेंस ऑफ रूट हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच डिफरेंस ऑफ रूट से मतलब है कि अल्फा और बीटा के बीच कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, बेसिकली ये क्या बताता है, अल्फा और बीटा के बीच का डिस्टेंस बताता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास कितना, अंडर रूट डी डिवाइड बाय क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए होता है। तो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होता है। अच्छा, ये डी क्या होता है, तो डी जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, और ये जो ए होता है ये भी क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट होता है ना। क्या होता है यहाँ पे, ये लीडिंग कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये मॉडुलस क्यों आता है, ये डेरिवेशन में ऐसे है ना, ये सारी चीजें डेरिवेशन में छिपी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो रखा है वो देखा कि इफ ए कॉमा बी आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी एक्स यहाँ पे प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड g, आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, देन ए माइनस डी इज इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बताना कि a माइनस इंटू ए माइनस डी क्या होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन रखे हमारे पास, चार ऑप्शन क्या रखा है, पहला q प्लस आर रखा है, दूसरा हमारे पास रखा कितना q माइनस आर रखा, थर्ड वाला रखा माइनस यहाँ पे q प्लस आर रखा, और फोर्थ में रखा हमारे पास कितना माइनस ऑफ p प्लस q प्लस यहाँ पे आर रखा। ठीक है, ये चार ऑप्शन रखे हैं। अच्छा, हमारे पास क्या रखा, सबसे पहले हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स यहाँ पे प्लस क्यू, जिसके कितने रूट्स है, यहाँ पे दो रूट्स है ए और बी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं साथ साथ में बीटा रिलेशन यहाँ पे ये सब सारी चीजें करता चलूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारे पास सम ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस पी आएगा, क्योंकि हमारे पास जो ए है लीडिंग कोफिशिएंट वो कितना है 1 है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा वो कितना होगा, हमारे पास क्यू होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड चीजें थी वो हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद बात आती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी एक्स यहाँ पे माइनस आर इक्वल टू यहाँ पे 0, इसके कितने रूट्स हैं, जी और डी। तो हमारे पास जी और डी हमारे पास रूट्स आ गए। अगर मैं जी प्रोडक्ट ऑफ रूट इसमें निकालू तो माइनस पी आएगा, और प्रोडक्ट सम ऑफ रूट माइनस पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, हमारे पास माइनस आर आ गया। ठीक है, इतना हमारे पास जो दे रखा था, जो हमें पता था, इसके बेसिस पर हमने निकाल दिया। ठीक है, अब बात आती है कि आपको इसकी वैल्यू बताना है, तो क्या करते हैं हम इसको, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a माइनस जी आपको क्रिएट, अगर देखिए अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो आपको a माइनस जी बनाना पड़ेगा, a माइनस डी बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे आंसर आएगा नहीं। ठीक है, इसमें एक
काफी अच्छी मैनिपुलेशन यूज हुई है। पहले हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा, ए का मल्टीप्लाई डी में तो माइनस ए डी बनेगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस जी ए बनेगा, और इसका मल्टीप्लाई करने पे प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, जी डी। देखो अगर आप ए माइनस जी करते हो या ए माइनस डी करते हो तो आपको बीटा से रिलेशन थोड़ा मिलने में मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पे ए जो है इसका रूट है और जी क्या है इसका रूट है, तो दोनों इक्वेशन के रूट्स का क्या किया है यहाँ पे डिफरेंस लिया है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है कि ए स्क्वायर तो ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास मिलता है क्या, जी प्लस डी मिलता है, और यहाँ पे क्या मिलता है, जी डी मिलता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, हम ए स्क्वायर को होल्ड पे रखते हैं और जी प्लस डी क्या है, माइनस पी है, तो मैं क्या करता हूँ, ए इंटू यहाँ पे क्या होगा, माइनस पी यहाँ पे, और जी इंटू डी कितना, माइनस आर है, तो माइनस आर रखा मैंने यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो गया, ए पी बन गया, माइनस यहाँ पे आर। अच्छा, हमारे पास ये चीज तो आ गई है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अगर ए और बी रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू इसमें रखने पे क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी ए यहाँ पे प्लस क्यू इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। ध्यान से देखो, आपको ए स्क्वायर प्लस ए पी इधर मिला है, और यहां से हम ए स्क्वायर प्लस पी ए इक्वल टू हम माइनस क्यू क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने ए स्क्वायर प्लस पी को मैंने माइनस क्यू से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास हो गया माइनस क्यू माइनस आर यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, क्यू प्लस आर, और हमारे पास ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, ज्यादा नहीं था। अगर आप ए माइनस जी और ए माइनस डी निकालने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। इससे अच्छा कि मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हमें एक इक्वेशन का क्या मिल रहा है ना, एक इक्वेशन में रिलेशन मिल रहा है। अगर ये इक्वेशन मिल रही है, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से आपको जी प्लस डी और जी डी मिल रहा है, तो हम इस सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में जो रिलेशन होता है हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पे। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, दो रूट से दे रखे हैं, ठीक है, तब तो यहाँ पे आप बीटा रिलेशन यहाँ पे निकाल लिए। लेकिन क्या है कि अगर आपको यहाँ पे दो रूट से दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है, अगर दो रूट से दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो आपको इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से, इससे अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो होता है ए बेसिकली क्या होता है, कोई लीडिंग कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे ए क्या है, कोई लीडिंग कोएफिशिएंट है। फिर क्या करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, x माइनस अल्फा लिख देते हैं, और x माइनस यहाँ पे बीटा इक्वल टू यहाँ पे 0। ये हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है अगर दो रूट्स आते हैं हमारे पास। अगर दो रूट्स दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से बनेगी। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है, अगर उसको 0 के इक्वल रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो ध्यान से देखो, ए 0 में चला जाएगा तो बचेगा क्या, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू कितना होगा, 0। तो अगर जब भी आपको रूट से दे रखे और बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, तो आपको है ना, कोई भी यहाँ पे ए के बारे में कोई भी है ना चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनाना है तो आपको ए लेना पड़ेगा, ए भूलना मत। ठीक है, अगर इक्वेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, दो रूट दे रखे x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है ना, एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, आप कुछ इस तरह से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हो। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली क्या है, सम ऑफ रूट है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है। मतलब कोई हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, दो रूट्स दे रखे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो आप क्या करो, उनका सम निकाल लो और उनका प्रोडक्ट निकाल लो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट लिख दो इंटू एक्स प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख देना है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। हमारे पास क्वेश्चन रखा है, कोई भी आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, अगर दो रूट्स दे रखे हैं, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो आप दोनों रूट्स का सम निकालिए और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालिए, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपको ये बनाना आता है तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। टू रियल नंबर्स a and b are such that a plus b इक्वल टू कितना रखा, 3 रखा है, एंड मॉडुलस ऑफ a माइनस b कितना रखा है, 4 रखा है। देन a and b are the roots
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो पहला ऑप्शन दे रखा हमारे पास क्या, 4x² माइनस यहाँ पे 12x प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरा हमारे पास रखा कितना, 4x² यहाँ पे माइनस 12x यहाँ पे प्लस 7 इक्वल टू 0। थर्ड हमारे पास रखा क्या यहाँ पे 4x² यहाँ पे माइनस 12x यहाँ पे प्लस 25 इक्वल टू यहाँ पे 0। फोर्थ हमारे पास रखा कितना, नन ऑफ दिस नॉट दैट, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, दो रियल नंबर a और b है। ऐसा है कि दोनों का सम कितना 3 है और दोनों का मॉडुलस का डिफरेंस, है ना, मॉडुलस डिफरेंस का मॉडुलस इक्वल टू कितना 4 है। और a और b क्या है, रूट्स है। अब देखो a और b क्या है, रूट्स है। अगर a और b रूट्स है तो हमारे पास इक्वेशन क्या आनी चाहिए, हमारे पास इक्वेशन आनी चाहिए a प्लस बी यहाँ पे इंटू एक्स प्लस यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ध्यान से देखो हमारे पास a प्लस बी 3 दे रखा है, ठीक है। a प्लस बी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इसको हमारे पास सम ऑफ रूट दे रखा है, सम ऑफ रूट दे रखा है अगर, तो हमें यहाँ पे पूरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया, a और b में कुछ रिलेशन दे रखा है कि a और b का सम 3 होगा और a और b का डिफरेंस का मॉडुलस कितना होगा, 4 होगा। तो आपको क्या करना है, इससे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब a इंटू बी निकालना है। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई भी अगर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा दे रखा है ना, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ पे अंडर रूट में यहाँ पे अल्फा यहाँ पे प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ पे 4 अल्फा इंटू बीटा, है ना, लिख सकते हो। ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, तो हम उसी का यूज करेंगे। हमारे पास रखा कितना, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, है ना, क्या देखा a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास होगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो अगर कोई भी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर दे रखा है तो बाहर ये क्या आता है, मॉडुलस ऑफ x आता है। तो मैं यहाँ पे a माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, मैनिपुलेट करके, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 इंटू ए बी। अब जब ये खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, 2ab में से माइनस 4ab जाएगा, कितना आएगा, माइनस 2ab। और जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा तो वो फिर से क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। इसको ये करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास a माइनस बी का मॉडुलस है। अच्छा a माइनस बी का मॉडुलस कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो 4 इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे a प्लस बी कितना दे रखा है, 3 दे रखा, तो ये 9 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 4ab हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या, मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। तो 16 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, 9 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 4ab हो गया। अब 4ab को इधर ले आता हूँ तो हमारे पास हो गया 4ab यहाँ पे, और 9 में से उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, तो ab इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस 7/4 आ गया। तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट शामिल है, हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट पहले से दे रखा था। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना दे रखा, 3, और x यहाँ पे ये कितना देगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस 7/4 इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ पे 12x यहाँ पे माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारे पास ऑप्शन जो है वो पहला वाला करेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है, प्लस लिख दिया, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इससे बहुत सारे ढेर सारे आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे, है ना। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने पे ही आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। कितनी भी थ्योरी रट लो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हो तो कुछ होने वाला थोड़ी ना है। तो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, तब तक के लिए इसको बिठा देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पे बेस्ड। तो तीसरा क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारे पास दे रखा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि लेट, है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन काफी मस्त क्वेश्चन। लेट्स कंडीशंस C1 and C2 be defined as follows, C1 b square minus 4ac greater than 0। क्या रखा यहाँ पे, जो पहली कंडीशन है वो क्या रखा, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा। हमारे पास दूसरी कंडीशन रखी है कि C2 जो रखा वो a माइनस b यहाँ पे c आर ऑफ सेम साइन, है ना, मतलब a माइनस b और c का क्या है, साइन सेम। तो इसने ऑप्शन रखा है, पहला ऑप्शन रखा है कि बोथ C1 and C2 आर सेटिस्फाइड,
मतलब दोनों कंडीशन क्या है ना, सही है। या आप कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन क्या है, एक दूसरे के क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो बोथ। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, और हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है आर सेम साइन, उसके बाद रखा है द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx, इसको बैठा देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर रियल एंड पॉजिटिव इफ। पहला कंडीशन रखा क्या हमारे पास, पहले कंडीशन रखा बोथ c1 एंड c2 आर सेटिस्फाइड है ना। मतलब कह सकते हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल और पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों कंडीशन क्या होंगी, रिक्वायर्ड होंगी, दोनों कंडीशन क्या होंगी, जरूरी होंगी इसके रूट्स को रियल और पॉजिटिव बनने के लिए। ठीक, देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन रखा है कि ओनली C2 इज सेटिस्फाइड, ओनली C2 इज सेटिस्फाइड। ठीक है, केवल C2 जो है सेटिस्फाइड है। थर्ड ऑप्शन है ओनली C1 एंड ओनली C1 इज सेटिस्फाइड। और फोर्थ ऑप्शन रखा है नन, है ना, कोई नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बैठा देता हूँ, है ना, ये अब काम की चीजें नहीं यहाँ पे, ये काम की चीजें हो गई। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं पहली कंडीशन की, पहली कंडीशन क्या बोलता है, पहली कंडीशन बोलता है कि b² माइनस 4ac जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, b² माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, d ग्रेटर देन 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो होता है अंडर रूट में जो बैठता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या होता है, नेचर ऑफ फ्रूट्स बताता है। तो b² माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन, बेसिकली क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो d क्या होगा, b² माइनस 4ac क्या होता है, d होता है, तो d कह सकते हैं क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। और जब d नॉन नेगेटिव होगा तो इसमें दो केसेस आते हैं, एक d क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, दूसरा केस इसमें इंक्लूड है d इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या आता है, रूट्स कैसा आता है, रूट्स जो होता है वो रियल होता है एंड इक्वल होता है। रूट्स कैसे होते हैं, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, रियल भी होगा, रियल होगा यहाँ पे, एंड डिस्टिंक्ट रूट। कैसे यहाँ पे, डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, अब वो बात नहीं कर रहा हूं कि डी पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर, उसमें कोई बात नहीं, रियल है और डिस्टिंक्ट है, ये काफी चीजें है। ठीक है, ये इतनी बात क्या है, काफी है ना। अगर डी पॉजिटिव होगा तो रियल और डिस्टिंक्ट होगा, डी इक्वल टू 0 है तो रियल और इक्वल होगा। ध्यान से देखो, रियल जो है, रियल जो वर्ड है वो क्या है, दोनों के लिए सेम है। मतलब कह सकते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए जो रूट्स होगा वो कंफर्म है कि रियल तो होगा ही होगा, क्योंकि रियल जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये हो गई। ठीक है, पहली कंडीशन मैंने यहाँ पे पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक दे रखी है, क्वाड्रेटिक कहाँ पे दे रखी है, क्वाड्रेटिक ये दे रखी है, क्वाड्रेटिक हमारे पास दे रखी है ax² प्लस यहाँ पे bx प्लस यहाँ पे c इक्वल टू 0 दे रखा। इस तरह बोला कि इसके जो रूट्स है वो क्या है, रियल। अब ध्यान से देखो, पहली कंडीशन बोल ही रहा है कि b² माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है तो d क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d चाहे पॉजिटिव हो चाहे d इक्वल टू 0, दोनों के केस में रियल आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि c1 जो होगा वो सेटिस्फाइड है इसके रूट्स के लिए, क्योंकि इसका रूट्स क्या है, रियल है। मान लेते इसके दोनों रूट्स कैसे हैं, अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा क्या यहाँ पे है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गए, रियल तो हो गए ही होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि C1 क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, अरे ध्यान से देखो, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कोफिशिएंट इसमें यूज हुआ है, तो ये जो हमारे पास d होगा वो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। और अगर यहाँ पे d क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं रूट्स जो होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। इसको हम कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स है वो क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट। और ये कहां से आया, ये पहली कंडीशन से आया। इसको हम कह सकते हैं कि पहली कंडीशन क्या करे, इसके रूट्स को, जो कंडीशन दी गई है इसके रूट्स के कि इसके रूट्स जो होंगे रियल होंगे और पॉजिटिव होंगे, रियल वाली कंडीशन पहले ही दे रखी है, तो हम कह सकते हैं C1 सेटिस्फाइड है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, इसके जो रूट्स होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब अल्फा भी पॉजिटिव होगा, बीटा भी पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखो, अगर अल्फा और बीटा पॉजिटिव है तो इनका सम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, और इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो बी ए जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, और ये तो वैसा ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, इसमें दो केसेज है यहाँ पे। ध्यान से देखो, सी बाई ए यहाँ पे पॉजिटिव तो होगा जब सी भी पॉजिटिव हो जाए और ए भी पॉजिटिव हो जाए, और दूसरे केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे इसको पॉजिटिव बनाना तो सी भी नेगेटिव हो जाए और ए भी नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ये दो कंडीशन होंगे इसके लिए। ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि b और b बाई ए क्या है, नेगेटिव तब बनेगा जब b क्या हो जाए, नेगेटिव बन जाए, और a क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। या दूसरा केस क्या है कि अगर हमारे पास b जो है वो पॉजिटिव बन जाए और a क्या है, नेगेटिव बन जाए। ये दो कंडीशंस हमारे पास क्या होंगी,
इसके पर करस्पॉन्डिंग होंगी और इसके करस्पॉन्डिंग होंगी। अगर मैं बात करूं बी क्या है, नेगेटिव है, ए है ना पॉजिटिव है। अब ए पॉजिटिव इसमें जोड़ो तो ये कंडीशन आ रही है ना, यहाँ में एक कंडीशन हमारे पास जो ए पॉजिटिव है वो इसमें मैच हो रही है। इसको हम कह सकते हैं कि बी नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा और सी कैसा होगा, है ना, सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कि जो कंडीशन C2 है कि A माइनस बी और C के क्या होंगे, सेम साइन होंगे। ध्यान से देखो अगर मैं A लिखता हूँ और माइनस बी और C लिखता हूँ तो A क्या है, ये पॉजिटिव है। अब B देखो ध्यान से नेगेटिव है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव और C भी क्या है, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि तीनों का साइन सेम आया कि नहीं आया, तीनों का साइन क्या है, सेम है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन लेता हूँ कि A नेगेटिव हो जाए, B पॉजिटिव हो जाए और ये वाली कंडीशन देखो A नेगेटिव दोनों कंडीशन सेम है, तो हम इन कंडीशन को मर्ज कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, B पॉजिटिव हो जाएगा, A नेगेटिव हो, थोड़ा सा लतिया पड़ेगा। हमारे पास क्या है B, अगर मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन को लेता हूँ, यहाँ पे A नेगेटिव वाली कंडीशन को और इस A नेगेटिव वाली कंडीशन को दोनों को मर्ज करता हूँ तो B पॉजिटिव है, A नेगेटिव और C क्या है, C भी नेगेटिव है। ध्यान से देखो अगर मैं A माइनस बी और C को सामने बैठाता हूँ तो A क्या है, नेगेटिव है और B क्या है, B हमारे पास पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस कितना होगा, माइनस ही होती है, ये भी नेगेटिव है और C तो पहले से नेगेटिव है। तो ध्यान से देखो तीनों का साइन क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरी कंडीशन बोली गई है वो भी क्या है, सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना यहाँ पे, है ना, रिवाइंड कर लेना यहाँ पे, फिर से वीडियो को देख लेना, है ना। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास C1 दे रखा था, C1 के अकॉर्डिंग इसके रूट्स क्या है, रूट्स इसके जो है रियल इसने बोला था वो भी सही है इसके अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि C1 जो है सेटिस्फाइड है। अब इसने बोला था कि रूट्स जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, दूसरी कंडीशन जो है वो कह रही है कि जो हमारे पास तीनों A माइनस बी और C इसके सेम साइन आएंगे। तो A माइनस बी C जो है वो सेम साइन तब आएंगे जब इसके रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे बेसिक ही स्टार्ट हो रही है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 1 है ये इसमें बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं। जब मैं एक्सरसाइज 2 आऊंगा 3 आऊंगा, 3 में तो पूरे एडवांस के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक्सरसाइज 3 भी कराऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि इफ अल्फा, है ना, ये कैपिटल में रहता है, इंग्लिश पे ज्यादा मत ध्यान देना, केवल क्वेश्चन पे ध्यान से देना। अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, then the value of alpha cube plus beta cube, आपको बताना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे पास कितना, 3abc प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड यहाँ पे 3abc। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास कितना, 3abc माइनस यहाँ पे बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमारे पास कितना, माइनस यहाँ पे 3abc प्लस यहाँ पे बी क्यूब डिवाइड बाई यहाँ पे कितना, ए क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास ये चार ऑप्शन रखे हैं, आपको इसमें से कोई एक टिक करना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रखा है। इसके रूट्स कितने, अल्फा और बीटा है। तो आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताना। तो ध्यान से देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस यहाँ पे 3 अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसी वक्त लिख लेते हैं सम ऑफ फ्रूट कितना होता है यहाँ पे, तो सम ऑफ फ्रूट माइनस बी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना होता है यहाँ पे, सी बाई ए होता है। आप क्या करो, इसको वैल्यू पुट कर दो, क्या दिक्कत है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस बाहर ही आएगा, बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब बनेगा। माइनस यहाँ पे 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी है, सी बाई ए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है,
माइनस यहाँ पे b डिवाइड बाई यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे, और हो जाएगा ये 3bc यहाँ पे डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम हमारे पास ए क्यूब आएगा, ए क्यूब इधर माइनस बी क्यूब आया हमारे पास, और इधर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3abc आ गया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या आंसर होगा 3abc यहाँ पे माइनस यहाँ पे बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। तो हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा 3 होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन कराए सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पे, तो बाकी अगर अच्छा क्वेश्चन कोई मिलेगा तो मैं कराऊंगा, वरना मैं यहाँ पे आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।